जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है। इस रेलवे बैच में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। इस चैप्टर से आपके रेलवे के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ रेलवे में ही नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर से बेहतरीन और महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और बेहतरीन तरीके से सारे सवालों को हम लोग करेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है कॉन्सेप्ट। चीज़ों को समझना है आपको, है ना, इनके तरीके याद रखने हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके पीछे बहुत सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उन चैप्टर्स के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनाया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला सवाल देखिएगा। सवालों से ही हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, उनका तरीका भी सीखेंगे, है ना। तो पहला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। जब दो तिर्यक रेखाएं तीन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3 और 4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात कितना होगा। अब इसका अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं आप तो 1 सेकंड का सवाल था, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होता। 3 4 यहाँ है तो 3 4 उसका भी होगा। अब समझिए कैसे हुआ ये चीज़। देखिएगा, हमारे पास 3 समांतर रेखाएं हैं। 3 समांतर रेखाओं को मतलब होता है पैरेलल लाइंस, है ना। तो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन है, 1 2 और 3। और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा हुआ और एक तिर्यक रेखा ये हुआ। अब ये तीनों को काट रही है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये ए पॉइंट पे काट रही है, ये बी पॉइंट पे काट रही है और ये सी पॉइंट पे काट रहा है। इधर पी क्यू आर ले लीजिए, इधर पी पॉइंट पे, इधर क्यू पॉइंट पे और इधर आर पॉइंट पे, है ना। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसमें कह रहा है कि पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात, अंतःखंड का मतलब अंदर अंदर जो भाग बन रहे हैं, है ना, मतलब ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक एक भाग ये और बी से सी तक ये भाग, है ना। तो मतलब ए से बी तक कुछ ऐसे दिया है, ए से बी तक और बी से सी तक, है ना, बी से सी तक इनका जो रेशियो दिया गया है वो 3:4 मतलब 3/4 दिया गया है। आपको पूछा क्या है, दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात कितना होगा, मतलब पी क्यू और क्यू आर का रेशियो कितना होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि करेस्पॉन्डिंग जो अंतःखंड बन रहे हैं उनका रेशियो इक्वल होता है जब इस टाइप से आपका सिचुएशन बन रहा हो। तो जैसे ए बी और पी क्यू का रेशियो बराबर होगा, बी सी और यहाँ पे क्यू आर का रेशियो बराबर होगा, है ना। जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में पी क्यू भी होगा, जिस रेशियो में बी सी होगा उसी रेशियो में आपका क्यू आर भी होगा। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये है कि ए बी और बी सी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, पी क्यू और क्यू आर के रेशियो के बराबर। तो पी क्यू रेशियो यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा। तो पी क्यू और क्यू आर का रेशियो तो सीधा सीधा 3 और 4 ही आया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पता होता तो ये सवाल 1 सेकंड का था, इसमें सोचने विचारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। समझ में आ गया। आगे चलिए, ऐसे ही और महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो जाइएगा कहीं नहीं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए देखिए इस सवाल को, ये एंगल वाला सवाल है दोस्तों। अब इसमें बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा, है ना। क्या बोला गया है, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी और सी डी ये पैरेलल हैं 2 लाइन। फिर सी डी और ई एफ पैरेलल है, सी डी और ई एफ ये दोनों पैरेलल हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो तीनों पैरेलल हैं, है ना, एक दूसरे के। इसके अतिरिक्त ये जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, है ना। ई से ए तक ये परपेंडिकुलर ए बी पर बना है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री बनाता है। साथ में दिया गया है कि ये आपका 62 डिग्री है। आपको W का मान बताना है। ये जो एंगल है यहाँ पर इसका वैल्यू बताना है। क्या आपको देखकर नहीं लगता कि ये एक एक्यूट एंगल है? लग रहा होगा ना, मतलब कि न्यून कोण है। तो जब ये न्यून कोण है तो आपके 2 ऑप्शन तो पहले ही चले गए, 108 डिग्री और 118 डिग्री। ये तो हो ही नहीं सकते, या तो होगा 62 या होगा 28, ठीक है। अब इसमें से ऐसा समझिए, देखिए अगर ये 62 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 62 डिग्री होगा। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं हमेशा, है ना। तो ये अगर 62 है तो ये भी आपका 62 डिग्री होगा, है ना। और ये अगर 90 है तो ये भी तो पैरेलल है, मतलब ये भी 90 होगा। तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग हो जाता है 180 डिग्री के बराबर। मतलब ये 90 डिग्री
प्लस यहाँ पे ये 62 डिग्री और प्लस ये W, ये तीनों मिलाकर कितने होंगे? 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्या आप यहाँ से W की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे? W का वैल्यू सीधे सीधे 180 और माइनस 152 करेंगे, इधर ले जाएंगे घटाएंगे तो 28 डिग्री आ जाएगा। ये आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। दोस्तों समझ में आया ना कैसे करना है? आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा तीसरा सवाल, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। निम्नांकित चित्र में आपको QS और EF पैरेलल है, RS और PQ भी पैरेलल है। ये आपको 60 डिग्री दिया गया है, तो आपको RFE मतलब ये एंगल हमको यहाँ पे बताना है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, देखिए ये और ये दोनों पैरेलल हैं, बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझते जाइएगा, है ना। PQ और RS ये दोनों पैरेलल हैं, साथ में QS और ये वाला भी पैरेलल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं जब पैरेलल लाइन बन रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन पे ये आपका एक तिर्यक रेखा खींचा गया है दोनों पैरेलल लाइन को काटते हुए, तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, मतलब ये भी x डिग्री के बराबर होगा। अब बात तो यही है कि ये कितना होगा, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि भाई ये और ये अगर पैरेलल हैं, ठीक है। एक चीज़ हम आपको बड़े गौर से बता देते हैं भाई, देखिए जब भी आपको दो ऐसे पैरेलल लाइन दिए हों, है ना, ऐसे पैरेलल लाइन दिए हों और उसको एक रेखा काट रही हो, ठीक है, तो एक ही साइड के जो इंटरनल एंगल होते हैं, एक ही साइड के इंटरनल एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलाकर हमेशा दोनों एंगल मिलाकर ये आपके 180 डिग्री के बराबर होते हैं। x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल एक ही साइड के इंटरनल एंगल, जैसे अगर इस रेखा के इस साइड देखा जाए तो ये दोनों एंगल होंगे, इस तिर्यक रेखा के इस साइड देखा जाए तो ये और ये एंगल होंगे, मतलब ये दोनों मिलाकर भी 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, जिसमें ये हमारा QS एक तिर्यक रेखा है, इसके एक ही साइड दो एंगल बन रहा है, मतलब x भी बन रहा है और 60 भी बन रहा है, तो क्या x और 60, x और यहाँ पे 60 मिलाकर 180 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? x की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी। यही आपको पूछा गया था, ये भी 120 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, है ना। तो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट है, बस आप वीडियो पूरा देखते रहिए, एक एक चीज़ आपको समझा देंगे। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 पर देखिएगा। प्रश्न नंबर 4, ये जो सारे सवाल अभी करवा रहे हैं ये 2022 के सवाल हैं, है ना, रेलवे में पूछे गए। क्या दिया गया है? AB और CD और EF तीनों पैरेलल हैं। यहाँ पे AB, CD और EF ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। x की वैल्यू बतानी है, ये एंगल आपको फाइंड करनी है। बड़े गौर से इस चीज़ को समझिएगा, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और जानिए दोस्तों कि जो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल होता है वो क्या होता है, ठीक है। जब भी आपको जेड बनता हुआ दिखाई दे कहीं पर भी, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे या तो सीधा जेड बन रहा हो ऐसे, या फिर उल्टा जेड भी बन सकता है ना, इस तरीके से। और साथ में ये और ये पैरेलल होने चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये और ये पैरेलल होने चाहिए और जेड बन रहा हो, चाहे उल्टा चाहे सीधा, है ना। तो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, ये और ये एंगल और ये एंगल, इनको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो जब अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन में बने हुए हों तो वो दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इधर ये और ये वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है जेड, ABC और D, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे एक जेड बन रहा है, तो जितना ये एंगल है 65 डिग्री उतना ही ये पूरा होगा, है ना। तो अगर हम इसको x माने, सॉरी x तो पहले से दिया गया है, इसको अगर y मान लें तो y प्लस 33 ये दोनों मिलाकर किसके बराबर होने चाहिए? 65 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये 65 है तो ये दोनों टोटल मिलाकर 65 होंगे। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है कितनी आ गई आपकी? 5 माइनस 3 यानी कि 2 और 32 डिग्री आ गया। ये एंगल आपका 32 डिग्री हो गया। अब बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा, ये जो y है ये आपका कितना आ गया? 32 डिग्री आ गया। अब ये देखिए EF और CD पैरेलल है, पैरेलल पे एक तिरछी लाइन CE खींची गई है, जिसके दोनों एक साइड के एंगल का सम कितना होगा?
एक साइड के इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री हमने आपको बताया था। मतलब x डिग्री और 32 डिग्री, x डिग्री और 32 डिग्री दोनों मिलकर कितने होंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है सीधे सीधे आ गई 148 डिग्री के बराबर। ठीक है, 180 माइनस 32 करेंगे 148, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, और ऐसे ही सवाल आपके रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इस साल का जो पेपर होने वाला है एनटीपीसी का और ग्रुप डी का, उसमें ये सवाल देखने को आपको जरूर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण का माप कितना होगा, है ना। चाप की लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको 100 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो उस चाप द्वारा केंद्र पे कितना कोण बनाया जाएगा ये आपको देखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर पूरा एक चक्कर देखें तो एक चक्कर में चाप की लंबाई कितनी होगी, सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी कि परिधि के बराबर, और परिधि कितना होता है 2 पाई आर। ये जो 2 पाई आर है ये कितना एंगल बनाता है, टोटल 360 डिग्री, है ना, क्योंकि सर्कल के सेंटर का पूरा एक चक्कर का कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है ना। तो इतने सेंटीमीटर चाप की वजह से 360 डिग्री का कोण बन गया। तो 1 सेंटीमीटर चाप की वजह से कितना बनेगा, 1 सेंटीमीटर के चाप की वजह से 360 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई आर, इतना एंगल बन जाएगा। ठीक है। अब आपको पूछा गया है 22 सेंटीमीटर की वजह से, है ना। तो 22 सेंटीमीटर की वजह से निकाल लीजिए कितना एंगल बन जाएगा, है ना। तो 22 सेंटीमीटर की वजह से एंगल बन जाएगा यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 2 पाई आर और इंटू यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, मतलब इतना टोटल एंगल बनेगा। पाई की वैल्यू रख लीजिए, काट पीट लीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 360 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 और इंटू पाई की वैल्यू 22 बटा के यहाँ पे 7 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आर, रेडियस कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, इंटू यहाँ पे हो गया 22। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 22 से 22 आपका कट जाएगा, और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, सॉरी 12 कहाँ, 24 ना, 18। ठीक है, 18 दूना 36, 2 से कट गया। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा, अच्छा एक बार और कटेगा तो ये हो गया 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो 7 नहीं हो, ऊपर हो गया 63 और डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया 5। इतने डिग्री का कोण बनेगा। पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो डिग्री में नहीं दिया गया है, डिग्री और मिनट दोनों को मिला कर दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए पूरा कितनी बार चला जाएगा ये, तो 12 पंचे 60, मतलब इसको 12 प्लस 12 डिग्री तो होगा ही होगा यहाँ पे, है ना, और 12 पंचे 60, 3 बचा ना, तो 3/5 इतना लिख सकते हैं। इसको आप मिनट में बदल लीजिए, तो 12 और यहाँ पे 3/5 भाई देखिए 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, तो 3/5 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा, 3/5 इंटू 60 कर देंगे, है ना, मिनट में, है ना। तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 3 36, मतलब 36 मिनट। तो यहाँ पे 12 डिग्री और इसका वैल्यू आएगा 36 मिनट के बराबर, तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको सवाल आएगा ना तो इतना तामझाम नहीं करना है, बस आपको क्या रखना है 360 डिवाइड बाई 2 पाई आर, और जितने का आपको एंगल पूछा जा रहा है वो चाप की लंबाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अगला सवाल ये देखिएगा, संलग्न आकृति में L और M समांतर रेखाएं हैं, 2x + y का मान कितना होगा। ठीक है, सीधे सीधे देखिए बहुत अच्छे तरीके से, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला कितना एंगल होगा, ये वाला एंगल ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये अगर 60 है तो देखिए अब तिर्यक रेखा के एक ही साइड इंटरनल एंगल हो गए, तो 60 और y मिलाकर कितना होगा 180 होना चाहिए। तो अगर ये 60 है तो y कितना होगा, दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए, तो 120 होगा ये, तभी तो 120 और 60 180 के बराबर होंगे, तो y की वैल्यू 120 हो गई। ठीक इसी तरीके से 105 और x ये दोनों मिलाकर 180 होने चाहिए, तो मतलब 105 तो ये है, तो x कितना होगा यहाँ पे 75 डिग्री होना चाहिए, है ना, तभी तो 75 और 105 मिलाकर 180 होंगे। बस मिल गया आपको 2x + y, है ना। तो 2 × x की वैल्यू कितनी है 75, तो 75 प्लस यहाँ पे y की वैल्यू 120,
ठीक है, देखिए 75 दूना 150, 150 और यहाँ पे 120, तो 15 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, मतलब 270। 270 डिग्री करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलिए देखिएगा। समांतर रेखाओं का एक युग्म एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है कि एंगल 1 और एंगल 2 एकांतर अंतः युग्म बनाते हैं। यदि मेजर ऑफ एंगल फर्स्ट वो 35 डिग्री है तो मेजर ऑफ एंगल सेकंड का माप कितना होगा। कुछ ऐसे दिया है, देखिए 2 समांतर रेखाएं हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपके पास 2 समांतर रेखाएं हैं, इसमें एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। ये आपका तिर्यक रेखा हो गया, प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसमें बोला गया है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये एकांतर अंतः युग्म है। एकांतर अंतः युग्म है ना, एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण अंदर एकांतर कोण कहाँ बनेगा, एकांतर कोण मतलब जेड बनना चाहिए, है ना। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, मतलब ये आपका फर्स्ट एंगल है और ये आपका सेकंड एंगल है। ठीक है, इसमें कह रहा है यदि इसका 35 डिग्री है, ये आपका 35 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है आपका 35 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो ये भी 35 डिग्री होगा, है ना, ये भी कितना होगा 35 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। डायग्राम बन गया, मतलब आपका सारा काम हो गया। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं ना कब, जब यहाँ पे पैरेलल बन रहा हो। ठीक है, तो पैरेलल के केस में ये एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल जिनको कहते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। इस सवाल को देखिएगा, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। यदि 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित 2 अंतः कोणों का अनुपात 3 और 7 है, तो इन दोनों अंतः कोणों के मापों का धनात्मक अंतर कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल। क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि अगर 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है कोई एक तिर्यक रेखा, तो उसके इंटरनल एंगल एक ही साइड के, क्या बोला, एक ही ओर स्थित अंतः कोणों का अनुपात, एक ही ओर स्थित अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उन दोनों का अनुपात कितना दिया है, 3 और 7 दिया है ना। दोनों कोणों का अनुपात दिया है 3 और 7। तो अगर रेशियो में सम देखें तो 7 और 3 10 हुआ, लेकिन एक्चुअल में वही दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। मतलब यहाँ पे 10 की वैल्यू 180 आ गई, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 18 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों अंतः कोणों के मापों का धनात्मक अंतर बताना है। अंतर कितने का होगा, 7 और 3 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 रेशियो का अंतर है। तो 1 की वैल्यू अगर यहाँ पे 18 है तो अंतर चाहिए, मतलब 4 की वैल्यू चाहिए, तो 18 गुणे 4 हो जाएगा। 18 गुणे यहाँ पे 4 और 18 चौके कितना, 72 डिग्री करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ना। आगे चलिए, इस सवाल को देखिए दोस्तों, दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन है अच्छा सवाल, बढ़िया है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक त्रिभुज है ABC, BD जो है AC पर परपेंडिकुलर है और यहाँ पे DBC 44 है। E जो है BC पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि यहाँ पे CAE आपका 34 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक ना, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया है ABC। इसमें बोला गया है कि BD जो है AC पर परपेंडिकुलर है, ये A है, ये B है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर हम लोग B को मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका B हो गया और ये आपका A हो गया, है ना, A B और C, ये आपका C हो गया। तो BD जो है AC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ACA हो गया। तो B और D है ना, कुछ ऐसे यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये पॉइंट आपका D है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, DBC जो है वो 44 है, DBC ये आपका 44 डिग्री के बराबर दिया गया है ना। कितना दिया है, ये आपका 44 डिग्री के बराबर है। साथ में ये भी बोला गया कि E जो है BC पर एक स्थित बिंदु है ना। E जो है BC पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि CAE ये आपका 34 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मतलब BC पर एक ऐसा बिंदु बनाइए यहाँ पे इस तरीके से कि यहाँ पर E है ना, यहाँ पर ये पॉइंट E है, ये पॉइंट E है ना। तो CAE ये एंगल आपका कितना होना चाहिए, 34 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बताना है AEB, AE और B ये एंगल आपका कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों।
ये बताइए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर, तो ये एंगल कितना होगा और ये एंगल। अच्छा एक बात अगर आप ध्यान दें तो ये एंगल को x मान लेते हैं, ठीक ना। तो अगर ये एंगल x है तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर बन रहे हैं, है ना। ये आपका लीनियर पेयर हो गया, तो ये आपका 180 माइनस एक्स हो गया, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो तीनों एंगल मिलाकर ये आपका 34, 180 और ये वाला एंगल, ठीक है, इसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये तीनों मिलाकर यहाँ पे 180 के बराबर होंगे तो यहाँ पर हो गया, एक काम करते हैं, ऐसा इतना झंझट अपने को नहीं करना है, ठीक है, इतना झंझट अपने को नहीं करना है। इसको मान लीजिए x, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ई सी और ए में, इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये वाला जो है एक्सटर्नल एंगल बनेगा, और एक्सटर्नल एंगल होता क्या है, दोनों सामने के इंटरनल एंगल के सम के बराबर। मतलब ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा x प्लस 34, तो ये हो गया x प्लस यहाँ पे 34 के बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि इस B, D और C, इस तीन में आप देखिए कि ये 90 डिग्री है, ये 44 है और ये x है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि x प्लस 90 डिग्री और प्लस ये 44 डिग्री, ये तीनों मिलाकर कितने होंगे, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है, तो मतलब 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो 180 और माइनस 9 4 13, 9 4 13 मतलब 134, तो यहाँ हो जाएगा 6 और ये 17 में से 13 गया तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपका 46 डिग्री x की वैल्यू आ गई है। आपको ये चाहिए था, मतलब इधर वाला एंगल, ठीक है। तो इधर वाला एंगल कितना होगा x प्लस 34, तो x कितना है 46, तो 46 प्लस यहाँ पे 34, ठीक है, 46 प्लस 34 यानी कि 80 डिग्री। तो 80 डिग्री इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 10 पर। चलिए इस सवाल को देखते हैं, क्या बोला गया है। ए बी सी डी के समांतर है, डायग्राम बनाते हैं। ए बी जो है यहाँ पे सी डी के समांतर है, ठीक। एक तिर्यक रेखा पी क्यू जो है ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पॉइंट पर काटती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तिर्यक रेखा पी क्यू है, ये आपकी पी क्यू हो गई। इस ए बी और सी डी को किस पॉइंट पे काटती है, ई और एफ पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये ई हो गया, ठीक है, ये ई पॉइंट हो गया और ये आपका एफ पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो पी ई बी, अच्छा ये आपका ए है, ये बी है, एक रेखा ए बी है और दूसरी रेखा ये आपकी सी डी है, और यहाँ पे ये पी क्यू है, मतलब ये पी है और ये आपका क्यू है। क्या बोला गया, पी ई बी, पी ई बी, पी ई बी ये एंगल दिया है 78 डिग्री के बराबर। क्लियर। अच्छा आगे देखिए, ए बी और सी डी के बीच, है ना, ए बी और सी डी इसके बीच में एक ऐसा बिंदु जी है कि बी ई जी 18 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना। तो बी ई और जी मतलब एक पॉइंट हम कहीं यहीं पर मान सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसको मिलाइए, यहाँ पे, यहाँ से इसको ऐसे हम लोग मिला देते हैं, तो ये पॉइंट आपका जी हो गया। कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है। तो बी ई जी कितना दिया है आपको, 18 डिग्री के बराबर, है ना। तो ये आपका 18 डिग्री है दोस्तों, ये आपका कितना है 18 डिग्री, 180 लिख रहे हैं, एक 18 डिग्री। फिर जी एफ ई, तो जी एफ ई मतलब इसको भी हमको मिलाना पड़ेगा यहाँ से ऐसे, है ना। तो जी एफ ई मतलब ये एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री के बराबर, है ना। बहुत खतरनाक है ये। तो आपको निकालना है ई जी एफ, कौन सा, ई जी और एफ, यानी ये एंगल अपने को निकालना है, ठीक है। एक बात बताइए, ये तो पी और क्यू एक लाइन है, तो अगर लाइन है तो ये टोटल एंगल मिलाकर 180 होगा, ठीक है, जिसमें से ऊपर के दोनों कितने हैं 18 और 78। तो 180 में से 18 और 78 को जोड़िए, तो 8 8 16 का 6 हो गया, हासिल 1 7 1 8 1 9 मतलब 96। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 10 में से ये हो गया 4 और 17 में से 9 गया, तो ये हो जाएगा आपका 8, है ना, 84 डिग्री आ गया। तो ये जो एंगल होगा अंदर वाला ये कितना होगा, 84 डिग्री होगा।
ये तो बहुत आसान निकला है ना। तो ये 30 है, ये 84 है, तो ये कितना होगा 30, 84 और ये x तीनों मिलाकर 180 होंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 माइनस 84 और 30 जोड़ के घटा दीजिए। तो 8 3 11 मतलब 114। तो 180 में 14 घटाएंगे 114, तो ये हो जाएगा 6। और यहाँ पे 17 में से 11 गया तो ये भी हो जाएगा 6, मतलब 66 डिग्री। 66 डिग्री करेक्ट जवाब, है ना। एक बार डायग्राम अगर आपसे बन गया तो डायग्राम बनाने के बाद आप सवालों को बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर है बात। आगे चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 पे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा। अब पूरक संपूरक पे यहाँ पे सवाल है। ये जो सवाल दिया गया है ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये आपका संपूरक होगा, ठीक है। ये संपूरक है यहाँ पे। तो आपको बोला गया यदि 3x - 5 और 80 डिग्री ये दोनों मिलकर संपूरक कोणों का एक युग्म बनाते हैं तो x का मान बताना है आपको, ठीक है। पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, इसको थोड़ा समझ लीजिए, है ना। देखिए पूरक कोण जो होता है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। और वहीं पे अगर दो एंगल का सम 180 के बराबर हो जाए तो ये दोनों आपस में समपूरक कहलाते हैं, है ना, समपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये समपूरक कोण ही दिया गया है, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर एक समपूरक कोण बनाते हैं। तो दोनों समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। बस, तो यहाँ से कितना हो गया 3x - 5, है ना, एक ये हो गया और प्लस यहाँ पे दूसरा एंगल है आपका 80 डिग्री, ये दोनों मिलकर कितने होंगे 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3x - 5 इसकी जो वैल्यू है कितनी आ गई 180 - 80 यानी कि 100, है ना। तो ये हो गया 100, 5 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 3x की वैल्यू 105 आ गई, ठीक है। तो बस यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, हो जाएगा 3 3 9 और 3 5 15 मतलब 35 डिग्री। 35 डिग्री इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आया सभी को। आगे चलिए। हाँ, इसको देखिए। अब इसमें पूरक कोण बताना है आपको, ठीक है। दो पूरक कोणों के मापों का अंतर जो दिया गया है वो आपको 24 डिग्री के बराबर दिया गया है। बड़े कोण का माप ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए अगर एक कोण हमारा x डिग्री है, ठीक है, एक कोण अगर x डिग्री है तो दूसरा पूरक कोण कितना होगा 90 - x हो जाएगा, है ना, 90 - x। क्यों? क्योंकि दोनों का मान, दोनों का योग, दोनों का सम 90 होना चाहिए। पूरक कोण दिया है ना, मैं यहाँ पे देखिए पूरक कोण दिया, तो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री के बराबर। तो अगर एक हम x मान रहे हैं तो दूसरा 90 - x मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, दोनों का अंतर कितना दे रखा है यहाँ पे 24 डिग्री के बराबर, तो दोनों का अंतर ले लीजिए, है ना। तो अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये आपका बड़ा होगा, है ना। तो बड़ा जब होगा तो कोई बात नहीं है, इसको बड़ा समझ लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसको अगर बड़ा समझेंगे तो x और माइनस यहाँ पे 90 - x, ठीक है, इन दोनों का अंतर किसके बराबर दिया गया है आपका 24 डिग्री के बराबर दिया गया है, ठीक है। सॉल्व करिए तो x + x यानी कि ये हो जाएगा 2x इक्वल टू इधर हो गया 24 और -90 उधर जाएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आप कहेंगे कि x - x तो कट जाना चाहिए, नहीं भैया, यहाँ पे माइनस जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो x + x 2x आएगा, ठीक है। बस यहाँ से देख लीजिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 12, भाई 2 से डिवाइड करेंगे 12 और 45, तो 12 और 45 कितना होगा 57 डिग्री, ठीक है। 12 और 45 57 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बड़ा कोण हमने x को ही माना था तो ही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमने x को पहले रखा है, तभी ना डिफरेंस आएगा 24 के बराबर, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। तो x को ही हमने बड़ा कोण माना था, तो बड़ा कोण आपका आ गया 57 के बराबर, ठीक है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ये आकृति दी गई है, P और Q जो है पैरेलल हैं, ठीक ना, ये और ये लाइन, एक तिर्यक रेखा L है, ठीक ना, निर्दिष्ट कोण, ठीक है, 5x - y का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। बहुत सुंदर सा सवाल है, बहुत एकदम सुंदर सा सवाल है। आपको 5x - y का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो पहले x और y की वैल्यू बताइए। देखिए ये और ये दोनों मिलकर ये टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x + 6x + y, तो 4x + 6x कितना होगा 10x हो जाएगा, है ना, 10x और प्लस यहाँ पे y, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी टोटल यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए,
अगर हम इस एंगल को देखें, ये वाला एंगल इतना सिर्फ जो कि 6x + y है, और इस एंगल को देखें तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 6x + y जो है वो होगा x और प्लस 5y के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x इधर आएगा तो 5x बन जाएगा, ये है ना, इक्वल टू y उधर चल जाएगा तो मतलब 4y हो गया। तो 5x की जगह पे 4y रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 10x है। ठीक है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 10x बन जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे 10x की जो वैल्यू है 8y के बराबर है, तो यहाँ 8y रखिए तो हो जाएगा 8y प्लस यहाँ पे ये y और इक्वल टू ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। मतलब 9y की वैल्यू 180 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 20 नहीं हो 180, है ना, तो 20 डिग्री आ जाएगा। भाई 9y होगा, 9 नीचे आ जाएगा, 9 दूना 18, 20 डिग्री आएगा। y की वैल्यू 20 आ गई है। x की वैल्यू निकालिए। देखिए 5x की वैल्यू 4y है, 5x की जो वैल्यू है वो 4y के बराबर है, y मतलब 20। ठीक है, तो 20, तो 5 से ये 4 बार में कटेगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 4 चौके 16 डिग्री। आपको क्या चाहिए था? 5x - y। तो 5x, अच्छा 5x की वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ से बता सकते हैं, 20 चौक 80 होगा, है ना, क्योंकि x की वैल्यू अगर यहाँ पे 16 रखेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। 80 माइनस y कितना? 20। तो 80 - 20 यानी कि 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कितना आसान सा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, और लॉजिक लगाएंगे तभी आप ज्योमेट्री के सवालों को बना सकते हैं। बिना लॉजिक के सवाल नहीं बनेंगे, बिना कॉन्सेप्ट के सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है ना, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर। इस सवाल को देखिए दोस्तों, आप जब 9th का NCERT उठा के देखेंगे तो 9th के NCERT में कुछ सेम ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा ज्योमेट्री में। ठीक है, वैसा ही सवाल है, ये बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। ये क्या बोला गया है यहाँ पे? AB और CD सब कुछ तो दिया गया है ना। ये 95 दिया है, ये 110 दिया है। आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बहुत गौर से समझिएगा। ये बताइए कि ये अगर 110 है तो ये कितना होगा? ये आपका 70 डिग्री होगा कि नहीं? क्योंकि इसके एक ही साइड के एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 110 है तो ये आपका 70 होना चाहिए, तभी ना 70 और 110 मिलाकर 180 होगा। ये ओरली बन जाएगा, ऐसे सवाल ओरली बन जाते हैं। ठीक है, तो ये 110 तो ये 70, ठीक है, 180 हो गया। अब आप देखेंगे तो D से लेकर C तक, C से E तक और E से F तक एक उल्टा Z बन रहा है ना, जहाँ पे CD और EF जो है पैरेलल हैं। तो जब ये उल्टा Z बन रहा है तो मतलब ये 95 और ये इधर का पूरा ये भी 95 होगा, बराबर होंगे, है ना। तो अगर ये आपका 70 है तो 95 बनाने के लिए कितना चाहिए आपको? 25 डिग्री नहीं चाहिए, माने कुछ ऐसा हो जाएगा 70 + x जो है ये 95 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अल्टरनेट बराबर होते हैं एंगल। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 25 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री इसका करेक्ट जवाब होगा। कितना आसान सा सवाल था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए देखिएगा इस प्रश्न को, इसमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको बोला गया है कि AB और CD जो है समांतर है, ये वाला और ये वाला समांतर है। एकदम सिंपल सा सवाल, इसमें तो कुछ चाहिए नहीं है ना, एकदम सिंपल सा सवाल। देखिए ये 65 है तो ये भी आपका 65 ही होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, देख लीजिए। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 65 और 35 आपका हो जाएगा 100। तो जब ये 100 है तो x कितना होना चाहिए? 80 डिग्री। सीधे डायरेक्ट आंसर आ गया आपका, है ना, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली एकदम डायग्राम देख के आप लगाना सीखिए, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ना। AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। तो यहाँ पे एक वृत्त है ना, और AB और CD जो हैं ये AB है, ये 2 रेखाएं हैं, है ना, ABCD, AB और CD ये 2 रेखाएं हैं। ठीक ना, वृत्त का केंद्र कितना है? यहाँ पे O है, तो ये हो गया O के बराबर। एक वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाएं बिंदु P और Q क्रमशः AB और CD पर इस प्रकार है कि PQ वृत्त को R पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे P और Q, यहाँ पे एक और लाइन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट P है आपका, ठीक ना, और यहाँ पर ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट R पर स्पर्श कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो PQ, ठीक ना, तो POQ की वैल्यू बतानी है आपको, है ना। यहाँ पर P ऐसे इसको जोड़ेंगे,
और O से Q को जोड़ेंगे तो POQ ये वाला एंगल आपको बताना है कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप का सिचुएशन बने तो एंगल जो बीच में बन रहा है सेंटर पे वो आपका हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे तो आपके फ़ायदे में होगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिएगा दोस्तों, अब आपको बहुत ही बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। अगर एक पॉलीगन है आपके पास, ठीक है, ये पॉलीगन ही है ना, मतलब 5 साइड हैं इसमें, 1 2 3 4 5 साइड हैं, तो पॉलीगन है। भले रेगुलर नहीं है, रेगुलर कब होता है, जब सारे साइड इक्वल होते हैं, तो रेगुलर पॉलीगन नहीं है ये, लेकिन पॉलीगन है। तो कोई भी पॉलीगन हो, उसके जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं उन सब का सम मिलाकर 360 के बराबर होता है, हमेशा होता है ये, चाहे रेगुलर हो पॉलीगन चाहे इर्रेगुलर हो। तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन है, इसमें भी एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। टोटल सभी का सम 360 होगा। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। देखिएगा, एक्सटर्नल एंगल ये तो नहीं है, ये वाला एक्सटर्नल है, ये भी आपका 90 डिग्री होगा यहाँ पे। फिर एक एक्सटर्नल यहाँ बन रहा है, एक एक्सटर्नल यहाँ बन रहा है, ये आपको इंटरनल दिया है तो इसका एक्सटर्नल लिखिए कितना होगा। देखिए, ये दोनों मिलाकर 180 होंगे, तो ये कितना होगा, 115, 180 में से 115 घटाइए 65 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 65 डिग्री होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल x दिया ही दिया है ना, तो 5 एक्सटर्नल मिल गए आपको, पांचों एक्सटर्नल का सम कितना होगा, 360 के बराबर। तो पांचों को जोड़िए पहले, तो हो जाएगा x, है ना, x पहला वाला। फिर देखिए इधर 90 और 65, तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 मतलब 155, 155 और 80। ठीक है, तो 15 8 23। ठीक है, तो 15 8 23 यानी कि 235, 235 और 65। ठीक है, 235 और यहाँ पे 65। ठीक है, 235 और 65 ये सब मिलाकर कितने हो जाएंगे, 360 के बराबर। 65 और 35 आपका 100 होता है, मतलब ये टोटल 300 हो गया। 300 उधर जाके घट जाएगा, यानी x की वैल्यू 360 और -300। ठीक है, मतलब टोटल यहाँ से आ गया 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 18 पर। ये सवाल भी सिंपल सा ही सवाल है, आप चाहें तो वीडियो रोक कर इसको लगा सकते हैं, बहुत आसान सा। x का वैल्यू बताना है यहाँ पे। देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों ये 38 डिग्री है, ये आपका 122 डिग्री है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको बतानी है तो बड़ा ज़बरदस्त है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये जो BC है इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ाने से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कैसे, देखिएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 38 है तो ये भी आपका 38 हो जाएगा, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक ना, तो ये 38 डिग्री और ए एंगल कितना है, x के बराबर है। तो 38 डिग्री प्लस x, ये जो है दोनों मिलाकर एक्सटर्नल एंगल के बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों इंटरनल एंगल बनेंगे। ये 38 है तो ये भी 38 होगा, है ना, यहाँ पे 38 हो जाएगा, ये आपका 38 डिग्री होगा। तो 38 डिग्री और प्लस x डिग्री ये दोनों इंटरनल है, ये दोनों इंटरनल मिलाकर किसके बराबर होंगे, बाहर के, उसके सामने वाले एक्सटर्नल के बराबर होंगे, यानी कि 122 के बराबर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 12 में से 8 गया, ये हो जाएगा 4, और 4 आपका सिर्फ एक ही जगह पे, मतलब 84 आ गया। ठीक है, तो 84 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, x की वैल्यू 84 होगी। तो कभी कभी जब डायग्राम पूरा ना हो तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, क्या पता आपको आसानी से दिख जाए कि क्या बन रहा है वहाँ पे, है ना। आगे चलिए, कुछ एक सवाल और, 2 सवाल यहाँ पे और हम लोग करते हैं। इस सवाल को देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल बन रहा है ना। यदि यहाँ पे BP और CQ, BP और CQ ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पैरेलल है। ठीक ना, तो यहाँ पे AC बराबर BC है, AC बराबर BC। ठीक है, वैसे पैरेलल दिख नहीं रहा है, BP और CQ पैरेलल नहीं दिख रहा है, बट आपको मानना पड़ेगा पैरेलल है वो। ठीक है, तो x का वैल्यू बताना है, बहुत आसान है ये तो, सिंपल सा है ना, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा है। एक बात बताइए, अगर BP और CQ पैरेलल हैं तो अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी आपका 70 डिग्री होगा, है ना। ठीक है, अच्छा सॉरी, वो 70 नहीं होगा, दोनों मिलाकर टोटल 70 होगा। ठीक है, ये पूरा आपका 70 होगा, ये पूरा आपका कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि
बीपी और सीक्यू जो है पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग हुए, करस्पॉन्डिंग मतलब बराबर होंगे। तो 70 डिग्री यहाँ है, तो ये टोटल आपका 70 होना चाहिए, जिसमें से ये 20 है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा, तभी तो 20 और 50 70 होगा। ये आपका 50 डिग्री है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी में भी ट्रायंगल की, अगर मेनली ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर होता है। इस साइड के AC जो है, AC के सामने का एंगल 50 डिग्री है, तो इस BC के सामने का भी 50 डिग्री हो, क्योंकि AC और BC दोनों बराबर हैं। तो AC के सामने का एंगल 50 डिग्री है, तो BC के सामने का भी माने ये एंगल आपका 50 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। अब ये बताइए कि ये और ये पूरा एक एक्सटर्नल एंगल बनेगा, है ना। तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, अंदर के दोनों सामने वाले इंटरनल एंगल का योग होता है। तो मतलब 50 और 50, तो 50 है ना, यहाँ पे क्या 50 प्लस आपका 50, ये किसके बराबर होगा, x प्लस 70 के बराबर, क्योंकि ये टोटल आपका एक्सटर्नल एंगल बनेगा, यानी बाह्य कोण बनेगा, तो यानी x प्लस 70 के बराबर होगा। ये हो गया 100 माइनस 70, तो 100 माइनस 70 यानी कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है, और इतने आसान तरीके से हमने समझा दिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा 19वां प्रश्न। एक प्रश्न और चलते हैं, आगे करते हैं। देखिए दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त सवाल है ना। इसमें एक तिर्यक रेखा है, 3 समांतर रेखाएं दी गई हैं, चिन्हित कोणों में 2 बड़े कोणों का माप समान है, 2 बड़े कोणों का माप यहाँ पे समान है, ठीक ना। बड़े कोण और छोटे कोण के माप का जो अनुपात है वो आपको 7 और 3 दिया गया है। बड़े कोणों का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 बड़े कोण का मतलब क्या हुआ कि x और z, ठीक है, x और z जो हैं वो बराबर हैं, तो बराबर ही होंगे क्योंकि अल्टरनेट यहाँ पे बन रहे हैं, तो x और z क्या हो गए, यहाँ पे बराबर हो गए, ठीक। फिर बोला गया है कि बड़े कोण और छोटे कोण के माप का अनुपात, बड़ा कोण यानी x और छोटा कोण यानी कि y, है ना, x और y, इनका जो अनुपात दिया है वो 7 और 3 के बराबर दिया है। अब ये बताइए कि यहाँ से ये आपका एक तिर्यक रेखा हुआ, है ना, तो जब ये तिर्यक रेखा है तो इसके एक ही साइड के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, माने कि x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई अगर रेशियो में देखें तो कितना होगा, 7 3 10, तो ये 10 की वैल्यू 180 हो जाएगी, है ना, 10 की वैल्यू 180 डिग्री, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 18 डिग्री के बराबर। आपको क्या पूछा है, बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण कितना है, 7 यूनिट है ना, तो एक की वैल्यू 18 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 गुणे 7 हो जाएगा, मतलब 18 सत्ते 126, ठीक है, ये हो जाएगा 126 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी कुछ दम नहीं था, ज़्यादा आसान कठिन सवाल नहीं था, आसान सा था, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। 20 प्रश्न हमने इस सवाल में इस क्लास में किए हैं और अच्छे से सारे प्रश्न आपको समझ में भी आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।